देखिए, जो अगर आप सॉल्व कर चुके हैं तो आंसर देख लीजिए। इसका आंसर रहेगा ऑप्शन सी, दिस वन। क्वेश्चन क्या है यहाँ पर, दीज आर द एनर्जी स्टेट करस्पॉन्डिंग टू द हाइड्रोजन एटम। और यहाँ पर बहुत सारे ट्रांजिशन दिखाए गए हैं, जैसे कि ये पहला है, फिर ये दूसरा है, फिर तीसरा है, आगे और भी बहुत सारे ट्रांजिशन दिखाए गए हैं। इनका नाम क्या रहेगा ये बताना है, ठीक। तो आपको यहाँ पर बहुत सारी चीज़ें तो रटनी ही पड़ेंगी, मतलब रट रखी होंगी आपने। जो अगर कहीं n बराबर 1 इन्वॉल्व हो गया तो फिर आपको बोलना है लाइमन, और अगर n बराबर 2 इन्वॉल्व हो गया तो आपको बोलना है बामर। ऐसे अगर n बराबर 3 इन्वॉल्व हो गया तो फिर आ जाएगा ये पास्चन। ऐसे बहुत सारी सीरीज़ होती हैं, आगे भी होती हैं, आगे ज़रूरत पड़ेगी नहीं आई थिंक। लाइमन, बामर, पास्चन, 3 ही हो गया। अब इसके बाद में हम जैसे लाइमन पे बात करें या कहीं पे भी बात करें तो n की 2 वैल्यू होनी चाहिए ना। ट्रांजिशन होता है 2 स्टेट्स के बीच में, जैसे यहाँ पर देख लो, ये आपका ट्रांजिशन हो रहा है। यहाँ पे देख लो, ये ट्रांजिशन कहाँ से कहाँ हो रहा है, 5 से 2 हो रहा है। ये वाला ट्रांजिशन 5 से 3 हो रहा है। ये वाला ट्रांजिशन 4 से 2 हो रहा है। तो कोई भी जो ट्रांजिशन है उसमें तो n की 2 वैल्यू होती हैं। ये तो मैंने एक जनरल बात बताई कि अगर n बराबर 1, उन 2 ट्रांजिशन में से एक ट्रांजिशन n बराबर 1 है तो फिर वो लाइमन होगा। अब इसके बाद में फर्स्ट, सेकंड, थर्ड मेंबर की बात आएगी। लाइमन सीरीज में अब हम बात कर रहे हैं कि अगर आपका एक n 1 है और दूसरा n जो है वो हो सकता है 2, 3, 4 लाइक दिस। तो अगर दूसरा वाला जो n है वो 2 है, मतलब ट्रांजिशन 2 और 1 के बीच में है, तो कहेंगे ये लाइमन सीरीज का फर्स्ट मेंबर है। अब मान लो एक तो n 1 है लेकिन दूसरा 3 है, तो कहेंगे ये लाइमन सीरीज का दूसरा मेंबर है। 1 को अगर 4 से आपने कनेक्ट किया और ट्रांजिशन कराया तो ये लाइमन सीरीज का तीसरा मेंबर हो गया। अब ऐसी ही कहानी अब बामर सीरीज के बारे में सोचो कैसी बनेगी। बामर सीरीज की अगर बात हो रही तो एक n तो फिक्स हो गया, वो 2 होगा। दूसरा वाला ये 3, 4, 5, 6 ऐसे हो सकता है। तो अगर 2 के साथ 3 का कनेक्शन है, बिटवीन 2 एंड 3 ट्रांजिशन हो रहा है, तो ये बामर सीरीज का पहला मेंबर है। 2 एंड 4 के बीच में ट्रांजिशन हो रहा है तो ये बामर सीरीज का दूसरा मेंबर है। 2 एंड 5 के बीच में बामर सीरीज का तीसरा मेंबर है, ठीक है। अब यहाँ पर जैसे ऐसे चलते 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 लास्ट में बात करें तो बहुत ज़्यादा आएगा, लास्ट में यहाँ चले तो बहुत ज़्यादा आएगा, मतलब इन्फिनिटी का 1 के साथ कनेक्शन है। तो ये है तो लाइमन सीरीज, लेकिन ये लास्ट मेंबर है, इसी को सीरीज लिमिट भी कहते हैं। तो सीरीज लिमिट अगर लाइमन सीरीज की निकालनी है तो इसके और इसके बीच में ट्रांजिशन करवाएंगे। अब बताओ, अगर बामर सीरीज की सीरीज लिमिट निकालनी है तो हम किसके और किसके बीच में करवाएंगे, 2 तो रहेगा ही रहेगा, इन्फिनिटी और 2 के बीच में करवाएंगे। अब आप जरा एक बार इस लाइन को देखो, ए को, ये आपका 1 इंक्लूड कर रहा है, मतलब लाइमन सीरीज हो गया। अब ये क्या लाइन जो है 2 से आ रही है, नहीं ना, कहाँ से आ रही है, ये आपकी 5 से आ रही है, नहीं, ये बहुत ज़्यादा ऊपर से आ रही है। यहाँ पे देखो लिखा है 0, मतलब इसका ये है कि ये इन्फिनिटी से आ रही है। तो इन्फिनिटी से 1 आ रही है, इसका मतलब ये लाइमन सीरीज की सीरीज लिमिट है। सीरीज लिमिट लाइमन सीरीज की यहाँ पर लिखा है, ए में नहीं लिखा है, बी में नहीं लिखा है, सी और डी को एक बार देख लो। सीरीज लिमिट ऑफ लाइमन सीरीज यहाँ लिखा है, यहाँ पे भी लिखा है। अब या तो सी होगा सही या तो डी होगा, इनमें से इसके लिए आगे बढ़ जाना पड़ेगा। जैसे इसको देख लो, ये बी वाला जो ट्रांजिशन है ये कहाँ से कहाँ हुआ है, ये आपका 5 से 2 के बीच में हुआ है। तो जो अगर 2 इंक्लूड हो गया, 2 इंक्लूड हो गया तो ये बामर हो जाएगा। अब बामर का ये पहला है मेंबर या दूसरा है या तीसरा, यहाँ पर है 2, अगर इधर 3 से 2 आए तो ये आपका पहला मेंबर है, और अगर इसी 2 पे 3 से नहीं 4 से आए तो ये दूसरा मेंबर हो जाएगा, और इसी 2 पे अगर 3 से नहीं 4 से नहीं 5 से आए तो ये तीसरा मेंबर हो जाएगा। तो यू कैन से दैट बिटवीन 2 एंड 5 इफ एनी ट्रांजिशन इट इज़ करस्पॉन्डिंग टू थर्ड मेंबर ऑफ द बामर। तो यहाँ पर आप डी ऑप्शन देखो, लिखा है सेकंड मेंबर ऑफ द बामर, ये गलत है। सी वाले ऑप्शन में आप एक बार चेक कर लो, वहाँ सही लिखा है, वहाँ लिखा है थर्ड मेंबर ऑफ द बामर। इसके बाद में आगे क्वेश्चन चेक करने की नीड ही नहीं रहेगी, बाकी आप चाहो तो कर लो।